फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सनशाइन कैपिटल लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सनशाइन कैपिटल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर आ गए हैं। तो इस क्वार्टर थ्री के नंबर आने के बाद अब कंपनी का शेयर प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, इस चीज को समझेंगे। हालांकि मार्केट में काफी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों आपने देखा है, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी का जो शेयर है निचले स्तर से थोड़ा सी रिकवरी करते हुए दिखा है। चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। तो क्या ये क्वार्टर थ्री के मजबूत रिजल्ट का नतीजा है, या कंपनी जो काम करती है इसके बदौलत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी के काम की डिमांड तो रहेगी ही। कंपनी इतनी अच्छी काम करती है। मैं यहाँ पे बता दूं, कंपनी एक वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी है जो इक्विटी शेयर जैसे प्रतिभूति में निवेश करती है। इसके अलावा ये कंपनी कृषि उत्पादों, औद्योगिक कच्चे माल, रसायन बुलियन जैसी वस्तुओं का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती है। तो कामकाज काफी बढ़िया है। और सिविल का नाम आपने सुना होगा, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां होती है उसके साथ भी कंपनी पंजीकृत है। तो कंपनी के काम की बदौलत भी लॉन्ग टर्म में इसमें तेजी आएगी। बहरहाल मेन फोकस हम लोग को इस कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं उस पर रहेंगे, और उसके बाद हम लोग चार्ट को एनालिसिस करके समझेंगे कि अभी जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है या कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे किस तरह की रणनीति फॉलो करनी है ताकि लॉस ना हो। सबसे पहले क्वार्टर्स के नंबर को ही देख लेते हैं। तो क्वार्टर्स के नंबर जो आए हैं दिसंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, इसमें थोड़े से सेल्स में डिक्लाइन होते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो सेल्स होता है यही डिजिट में बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एक एवरेज देखें तो एवरेज मिला जुला के ठीक रहा है। एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो जो सेल्स हुआ है ठीक ठाक ही रहा है, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले छोड़ दे तो। बाकी कंपनी के चूंकि सेल्स में देखेंगे तो यहाँ से जो क्वार्टर वन का रिजल्ट था इसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि सेल्स कम हुआ है तो यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं यह भी कम होते हुए दिखे हैं। तकरीबन 38 लाख के आसपास कंपनी के खर्च हुए हैं। तो ये गुड साइन होता है, अगर पैसे कम आ रहे हैं तो खर्चे भी कम होना चाहिए। इसके अलावा जब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्योंकि थोड़े से सेल्स में डिक्लाइन होते हुए दिखा है क्वार्टर थ्री के नंबर में, तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन होते हुए यहाँ पे दिखा है। उसके पहले कंपनी के पिछले दो क्वार्टर में सेल्स बढ़ने से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है यह भी बढ़ा था। हालांकि क्वार्टर्स के नंबर जो है वो 3-3 माह पे आते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगला जो क्वार्टर का नंबर है उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है फिर से बढ़ते हुए दिखे। और अच्छी बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इस तरीके से मजबूत हो रहे हैं कि पहले जहाँ कंपनी लॉस में थी, लॉस को रिकवर करके पिछले दो क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आई थी। तो एक आध क्वार्टर में प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे या कंपनी के फंडामेंटल पर नहीं पड़ेगा। जब आप कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि कंपनी अभी भी मजबूत स्थिति में है, इसका जो फंडामेंटल है। क्योंकि डेप्ट देखिए 670 करोड़ के आसपास डेप्ट था मार्च 2024 में। मार्च 2025 आने जा रहा है, कंपनी के पास सिर्फ 1 करोड़ के आसपास कर्ज रह गया है, जिसको कंपनी जब चाहे चुका सकती है, क्योंकि इसके पास जो रिजर्व पैसा है, जो फ्री कैश फ्लो है, वो 208 करोड़ के आसपास है। यानी कि इसके लिए बहुत आसान है 1 करोड़ का कर्ज चुकाना। और प्रॉफिट में तो कंपनी है ही, पहले प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट में है पैसा तो आ ही रहा है कंपनी के पास। तो इस पैसे के उस कंपनी, जैसे मैंने बताया कि कंपनी के जो काम है काफी व्यापक स्तर पर कंपनी काम करती है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कंपनी ट्रेडिंग करती है, सिविल केस से जुड़ी हुई है। तो तमाम तरह के काम है जिसके पास और भी अगर पैसे आएंगे तो इसके बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। और बिजनेस एक्सपेंड का यह फायदा होता है कंपनी के पास जो पैसा है उस पैसे का फ्लो इस कंपनी के पास बने रहता है। अब आए हम लोग एक साल के चार्ट पर, और यहाँ चार्ट पे समझ लेते हैं कंपनी का जो पैटर्न है वो क्या बोलता है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि निचले स्तर से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, तो यही रिकवरी थोड़ा सा प्राइस यहाँ से तो डाउन ही आ रहा था, लेकिन देखेंगे तो प्राइस कहीं में उठते हुए भी दिख रहा है, और ये 1 रुपए के आसपास आने की कोशिश में है। हालांकि अभी कायदे से देखेंगे तो 50 पैसे के आसपास इसका एक सपोर्ट है। 50 पैसा और 1 रुपए वैसे भी पेनी स्टॉक के साइकोलॉजिकल नंबर की तरह काम करते हैं। तो मान लीजिए अगर 1 रुपए के आसपास नहीं भी जाए, डाउन आता भी तो 50 पैसे तक आ सकता है, 50 पैसे से उठ के फिर 1 रुपए तक जाएगा। हालांकि 50 पैसे से नीचे आने की संभावना इसकी बहुत कम है। तो 50 पैसे तक आता भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर जो लोग यहाँ से अभी तक होल्ड किए हैं वो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। इसलिए, और चूंकि लॉन्ग टर्म में तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा ही, जिस तरीके से कंपनी का काम काज है, मैनेजमेंट है। तो अगर अभी तक आप होल्ड किए हैं, अगर टॉप पे बाई किए हैं तो होल्ड किए रहेंगे। नया व्यक्ति तब बाई करेगा जब कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपए से ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे आप इसमें बाई कर सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा उस समय कि ये प्राइस अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर डायरेक्ट होता है तो वहाँ पे फिर दिक्कत वाली बात ये होती है कि इसमें अगर ये प्राइस ऊपर निकलता है तो फिर तेजी से नीचे भी आ सकता है। अच्छा तब होता है कि जब ब्रेकआउट पे आके यहाँ पे समय बिताए, और समय बिता के जब प्राइस ऊपर निकलता है तो फिर वो जो ब्रेकआउट होता है वो सस्टेनेबल होता है। तो 1 रुपए के ऊपर अगर समय बिता के ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप नया फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, अगर एकदम टॉप पे बाई कर लें तो वह भी यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ओवरऑल बात यह है कि सनशाइन कैपिटल लिमिटेड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 1 रुपए का भी इसमें नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि कंपनी के जो काम धाम है, जो मैनेजमेंट है, मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। इसके पहले भी मैंने इसको वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें डिटेल में बताया है कंपनी क्या काम करती है, कैसे आने वाले समय में कंपनी और ग्रोथ कर सकती है और शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। इन सारी चीज़ों को टेम्प्रोरी बेसिस पे शेयर के प्राइस के ऊपर जाने से नीचे जाने से घबराना नहीं है। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिखाया आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और ये जो अपर सर्किट है ये अभी कंटिन्यू बना रहेगा। गिरते हुए मार्केट में अपर सर्किट लगने का मतलब है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक का शेयर प्राइस आने वाले समय में और ऊपर जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।